जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम 30 अक्टूबर को पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वे क्या करेंगे, वे क्वेश्चन को मिला लेंगे, और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वे क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे। आगामी दिनों में जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 30 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई है उसके किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं। ये सभी प्रश्न तो साथियों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम में तो पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, इससे आपको एग्ज़ाम का आइडिया पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दिया है साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हटारी इज अ फोल्क डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ, यानी हट्टारी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा साथियों कर्नाटक का। कहाँ का है साथियों, पूछा गया प्रश्न था कि हुट्टारी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न पूछा गया था साथियों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों अरुंधति राय। इन्हें साथियों मैन बुकर पुरस्कार 1997 मिला था, जो पहली भारतीय महिला जो मैन बुकर पुरस्कार जीती थी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है साथियों, जो चीज़ साथियों पहली बार होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उनके बारे में आपसे कोई ना कोई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो अरुंधति राय थी साथियों, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार 1997 में जो पहली भारतीय महिला थी इन्हें मिला था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। इनका पुस्तक पूछा था साथियों कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये थी साथियों अरुंधति राय। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों, और राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 के किसने जीता। हमने शुरू में ही साथियों आपसे कहा था कि एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप मान के चलिए कि 2024 का यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो साथियों 2024 से एक भी सवाल नहीं आ सकते हैं। एसएससी क्या करता है साथियों, 2023 और 2022 के क्वेश्चन को साथियों अपडेट करके आपसे पूछता है जीके के रूप में। तो मैंने आपको साथियों शुरू में कहा था कि आप क्या कीजिएगा, आप 2022 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके तथा जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको आप प्रैक्टिस सेट में करके जाइएगा। तो हमारा साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो ये जीता था साथियों कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, इनका नाम है साथियों अपर्णा सतीशन। किन्हें मिला था साथियों, तो अपर्णा सतीशन को मिला था। ये क्या है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। तो हमारा प्रश्न था साथियों कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन ने जीता था 2022 में साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट था साथियों हमारा कि हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में विभाजित था। देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में विभाजित था। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे या उनके गढ़ थे ये 2 भागों में विभाजित थे। कितने साथियों, तो 2 भागों में विभाजित थे। और यदि आपसे साथियों पूछे कि ये कितने चरण में विभाजित थे, यदि साथियों आपसे चरण पूछा जाए तो चरण में साथियों ये 3 भाग में विभाजित थे। कितने थे, तो साथियों चरण में साथियों 3 भाग में विभाजित थे। तो क्वेश्चन का साथियों लेवल देखिए और ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में विभाजित था, तो 2 भागों में विभाजित था। और अगर आपसे साथियों कितने चरण में विभाजित थे, तो चरण साथियों 3 हो जाएगा। तो ये 3 चरण में विभाजित थे और 2 भागों में विभाजित थे। तो इस प्रकार से साथियों तो आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि कितने भाग में विभाजित थे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न था हमारा कि यंग बंगाल आंदोलन 1826 से 1832 की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी या कहाँ पे हुई थी। तो देखिए साथियों फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन था। तो ये किया था साथियों हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। डेरोजियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। देखिए साथियों क्वेश्चन का पूछने का तरीका ये था कि जो यंग बंगाल आंदोलन 1826 से 32 की स्थापना कलकत्ता में हुई थी किसके द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी साथियों हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। और डेरोजियो को साथियों आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों
प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी विच इज़ द लिस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी एज पर 2011 सेंसियस। तो देखिए हो जाएगा साथियों लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश साथियों लक्षद्वीप होगा। तो राइट आंसर साथियों हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साथियों केंद्र शासित प्रदेश पूछा था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों गंगूबाई हंगल किससे संबंधित हैं। देखिए साथियों प्रश्न की गंगूबाई हंगल किससे संबंधित हैं। तो गंगूबाई हंगल साथियों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली से जुड़ी एक प्रसिद्ध गायिका थी। अब देखिए साथियों प्रश्न था कि गंगूबाई हंगल जो है ये किससे संबंधित है। तो ये साथियों कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली से जुड़ी एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो क्या है साथियों, ये एक प्रसिद्ध गायिका है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। तो गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है। तो गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली से जुड़ी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। बात करें साथियों गंगूबाई के और बारे में, तो देखिए गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली से जुड़ी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। गंगूबाई हंगल का जन्म साथियों 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के हुबली में हुआ था। वह साथियों किराना घराने इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है साथियों ये किस घराने से संबंध रखती हैं। तो ये साथियों किराना घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। गंगूबाई हंगल को कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1972 में पद्म भूषण और 1973 में साथियों संगीत नाटक है। और साथियों गंगूबाई हंगल का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के हुबली में हुआ था। किराना घराने से संबंध रखती हैं। 1973 में साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में पद्म भूषण साथियों 2002 में पद्म विभूषण मिला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साथियों जो इनके 1972 में पद्म भूषण, 1973 में संगीत नाटक और सबसे ज़्यादा तो साथियों 2002 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे, क्योंकि 2002 में मिला भी साथियों इधर ही है साथियों 19 के इधर ही इनको मिला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो साथियों इनके प्रमुख पुरस्कार आप एक बार ध्यान में देख के जरूर जाइएगा, जिनका आगामी दिनों में एग्जाम है कि 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और 2002 में पद्म विभूषण मिला था। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन था हमारा कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए साथियों यदि आपके एग्जाम में मामल्लापुरम पूछा जाता तो वहाँ पे तमिलनाडु होगा, और यदि आपके एग्जाम में मल्लपुरम उत्सव पूछा जाए तो केरल के मल्लपुरम में मनाया जाता है। यानी देखिए साथियों जो मल्लपुरम है, मल्लपुरम कहाँ का है, तो मल्लपुरम साथियों केरल का हो जाएगा और मामल्लापुरम ये साथियों हो जाएगा तमिलनाडु का। तो इन दोनों में से साथियों कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो एक बार आप देख लीजिएगा। बट अगर साथियों आपके एग्जाम में मामल्लापुरम पूछा जाए तो ये तमिलनाडु का होगा, और मल्लपुरम उत्सव पूछा जाए तो ये केरल का होगा, और केरल के साथियों मल्लपुरम जिले में मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम साथियों मल्लपुरम उत्सव दिया गया है। नेक्स्ट था साथियों हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा पर स्थित है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन का लेवल साथियों मुहाना कर्क रेखा में स्थित के उत्तर में स्थित है इस प्रकार से पूछा था, या साथियों क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए वहाँ पे साथियों सिंधु नदी नहीं था, कुछ लोग ऑप्शन में बता रहे हैं, बट हो सकता है साथियों इस प्रकार का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रहा हो कि कर्क रेखा को 2 भाग में कौन नदी काटती है। तो साथियों वो है माही नदी। कौन नदी है साथियों, तो माही नदी जो है साथियों ये कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। तो क्या पता साथियों ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में था कि कर्क रेखा को 2 भाग में कौन सी नदी काटती है, तो साथियों माही नदी हो जाएगी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, यानी माही नदी साथियों जो कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। अब इम्पोर्टेंट है साथियों देखिए कि माही नदी कहाँ से निकलती है। तो ये साथियों विंध्य पर्वत से निकलती है, कहाँ के, तो मध्य प्रदेश के। साथियों ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है विंध्य पर्वत से, और माही नदी खंबात के खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ गिरती है साथियों, तो अरब सागर में गिरती है माही खंबात के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए साथियों इंपॉर्टेंट तो आपका ये हो जाएगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार साथियों माही नदी काटती है। एक तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है, और एक ये बन रहा है साथियों कि इसका उद्गम कहाँ से। तो इसका उद्गम साथियों कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें साथियों 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन था साथियों हमारा कि ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण तेज ज्वारीय लहरें पैदा हो सकती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। देखिए साथियों, सुनामी इनको कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न था कि ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण तेज ज्वारीय लहरें पैदा हो सकती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट था साथियों हमारा प्रश्न था कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन था कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने थे। तो वे थे साथियों राकेश पाल थे, जिनका निधन 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। भारतीय तटरक्षक बल IGC के वर्तमान महानिदेशक परवेश शिवमणि हैं। कौन है साथियों, तो वर्तमान में जो है साथियों परवेश शिवमणि हैं। परवेश साथियों शिवमणि हैं, और ये साथियों भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं। कौन है साथियों, तो ये 26वें हैं। कौन से हैं साथियों, क्रम में 26वें हैं। बट यहाँ पे साथियों हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने थे, तो राकेश पाल थे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्तमान में साथियों परवेश शिवमणि हैं, ये ध्यान में रख के चलिएगा। अगला है साथियों 15वीं सदी में कमलापुरम टैंक का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो देखिए साथियों 15वीं सदी में कमलापुरम टैंक का निर्माण विजयनगर राजवंश द्वारा किया गया था, और संगम राजवंश के शासक देवराय द्वितीय द्वारा विकसित किया गया था। देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न था हमारा कि 15वीं सदी में कमलापुरम टैंक का निर्माण किस वंश ने करवाया। तो ये वंश था साथियों विजयनगर राजवंश द्वारा किया गया था, और संगम राजवंश के शासक देव राय द्वितीय द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे साथियों संगम राजवंश के शासक देव राय द्वितीय के द्वारा इसको विकसित किया गया था, और विजयनगर राजवंश के द्वारा इसको साथियों निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन था साथियों द फियर ऑफ स्नेक इज अकॉल्ड। तो देखिए साथियों सांपों के डर को क्या कहते हैं, तो सांपों के डर को साथियों ओफिडियोफोबिया कहते हैं। अगला था साथियों द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विथ देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहेंगे साथियों इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन था साथियों कि कैंची स्टाइल और वेस्टर्न रोल दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है। तो ये किया जाता है साथियों हाई जंप इवेंट यानी ऊंची कूद में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों कि कैंची स्टाइल और वेस्टर्न रोल दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है, तो ऊंची कूद में किया जाता है। अगला है साथियों उद्योग मंडल नहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। तो देखिए साथियों उद्योग मंडल नहर किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है। तो यह साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोटापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 घोषित किया गया है। देखिए साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो यह गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक चलती है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, और इसकी लंबाई साथियों 1620 है। तो इसकी लंबाई साथियों कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग गंगा नदी पर स्थित है। देखिए साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 अगर ये आपसे एग्जाम में पूछे तो इसकी बात हो रही है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये साथियों कहाँ है, तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक चलती है। कहाँ तक चलती है साथियों, तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से साथियों पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक चलती है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी लंबाई साथियों 1620 है। कितनी है, तो 1620 है किलोमीटर। यह जलमार्ग गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट था साथियों हमारा कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसे चौरी चौरा की घटना के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर साथियों आंदोलन को क्या किया था, तो स्थगित कर दिया था। तो क्वेश्चन था हमारा साथियों कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो वो था साथियों चौरी चौरा, जो गोरखपुर में स्थित है साथियों, जिसे चौरी चौरा की घटना के नाम से जानते हैं। इस घटना से दुखी होकर साथियों गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था, यानी स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न था हमारा कि भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो बात कर लें पहले साथियों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या पदधारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है, प्राप्त करने तक या जो भी पहले होता है।
एएस राजीव ने 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना साथियों बात करें तो इसकी स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो कब की गई थी साथियों? तो 1964 में साथियों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था साथियों हमारा कि मेसोडर्म किससे संबंधित है? तो साथियों मेसोडर्म एक भ्रूण में कोशिकाओं की मध्य परत है जो कई ऊतकों और अंगों में विकसित होती है। कि मेसोडर्म किससे संबंधित है साथियों? तो मेसोडर्म एक भ्रूण में कोशिकाओं की मध्य परत है जो कई ऊतकों और अंगों में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों प्रश्न था कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। तो क्वेश्चन था साथियों कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये साथियों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है, जो कि वहाँ पे एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। तो बस साथियों क्वेश्चन हमारे पास इतने ही थे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन के लेवल समझ में आए होंगे और आगामी दिनों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस तिथि को है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास लेके आ सकूं। और ऑलरेडी साथियों हमने अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन तथा जीके के 25 क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया है। मैं उसमें ऑलरेडी साथियों आपको प्रैक्टिस सेट कई करवाया हूँ, तो उसकी कई वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चैनल के अंदर जाके साथियों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो बच्चे भी साथियों चैनल पर नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल के अंदर जाइएगा और वहाँ पे एसएससी एमटीएस की साथियों प्रैक्टिस सेट तथा एसएससी एमटीएस में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही जरूर देख के जाइएगा। तो आशा करता हूँ साथियों आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं साथियों कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।